हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है उसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस सेट में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। बिहार के मधुबनी जिले के जगदीश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उनको यह पुरस्कार उनके उपन्यास पंगु के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के 6 शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को। नेक्स्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25वें स्थान पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश में अपराध के मामले में बिहार का स्थान 25वां है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है, बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन 3 जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना, नालंदा और दरभंगा में। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलचंद्र चौधरी और त्रिपुरारी शरण। ये दोनों बिहार के सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखिका को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधु कांकरिया को। हाल ही में राजस्थान की लेखिका मधु कांकरिया को हम यहाँ थे उपन्यास के लिए बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 133वीं जयंती। हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 133वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में पटना ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वहीदा अहमद को। बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में वहीदा अहमद को सफल उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, पटना में आयोजित राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपेक्स 2022 में बिहार के किस प्रसिद्ध जीआई टैग उत्पाद पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मगही पान पर। अगला प्रश्न है, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार राज्य के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई 67वीं सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। हाल ही में कर्नाटक के मैंगलोर में खेली गई सीनियर राष्ट्रीय वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में किन दो नदियों को जोड़ा जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बूढ़ी गंडक और बागमती को। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना के तहत वर्ष 2022 में बूढ़ी गंडक और बागमती को जोड़ा जाएगा। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर पहाड़ी की पश्चिमी ढाल से होता है और बागमती नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22वां। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच निर्यात के मामले में सभी राज्यों की सूची में बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वच्छता ऐप को। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक बिहार के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले जिले में शीर्ष स्थान बेगूसराय का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार बिहार देश का कौन सा राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही मुहैया कराने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे यानी कि एसआरएस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 130। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 19 में बिहार में मातृ मृत्यु दर 130 थी। नेक्स्ट है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर यानी कि आईएमआर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29। बिहार में शिशु मृत्यु दर 2019 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 29 है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को 2022 का भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा के। हाल ही में समाज सेवी अमित कुमार पासवान को भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह नालंदा जिले के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों तथा नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीम्स। और बीम्स का फुल फॉर्म होता है बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि बीम्स। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नव्या सिंह। हाल ही में मिस ट्रांसक्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर नव्या सिंह बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मधुबनी जिले के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर आशीष कुमार झा को। हाल ही में मधुबनी जिले के डॉक्टर आशीष कुमार झा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोहर कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजपुर जिले के। मोहन कुमार को बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया और वह भोजपुर जिले के निवासी हैं। नेक्स्ट है, नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना जिले में। नशा मुक्त बिहार को बढ़ावा देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना जिले में किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस इंजीनियरिंग संस्थान ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी पटना ने।
आईआईटी पटना ने देश में पहली बार सूटकेस इन्वर्टर विकसित किया है। अगला प्रश्न है, जीएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सरकार के अनुसार देश का 44% सोना बिहार के किस जिले में है, जहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुई जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांका जिले में। खबरों में रहा ओढ़नी डैम बिहार के बांका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोसी नदी के किनारे स्थित गुआरीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है, यह किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। गुआरीडीह अपने दामन में हजारों साल पहले का पुरातात्विक अवशेष समेटे हुए है और यह भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका। बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को 50 करोड़ की लागत से मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263 हो गई। तो ये कथन सही है। इसके बाद बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है। तो ये भी कथन सही है। इसके बाद बिहार में नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिहार में कुल नगर निकायों की संख्या 263, नगर निगमों की संख्या 19, नगर परिषदों की संख्या 89 और नगर पंचायतों की संख्या 155 हो गई है। नेक्स्ट है, बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया गया, वह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 112। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए एक ही नंबर 112 जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस सदर अस्पताल में राज्य का पहला डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतिहारी सदर अस्पताल में। बिहार के मोतिहारी सदर अस्पताल में राज्य का पहला डीएनबी प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए हैं। तो ये कथन सही है। इनके पद धारण करने के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। तो ये भी कथन सही है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। राजस्थान हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आए हैं न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश वर्मा, और इनके पद धारण करने के बाद पटना हाई कोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है और स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल हैं। याद रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य सरकार ने। जनवरी 2022 में बिहार राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 160वां। 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किसके द्वारा किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। राज्य सरकार ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंगेर जिले में। बिहार के मुंगेर जिले में बिहार के दूसरे रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है और इसका निर्माण जमालपुर रतनपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, टाटा टेक के साथ। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने टाटा टेक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित किस योग प्रशिक्षक को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मोनालिसा सिंह को। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले से संबंधित मोनालिसा सिंह को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 फरवरी को। हाल ही में बिहार सरकार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुंगेर के तारापुर में तारापुर गोलीकांड 1932 में शहीद हुए 34 शहीदों की शहादत को याद करने के लिए बिहार सरकार ने शहीद दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल यानी कि गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी जिले में। बिहार के मधुबनी जिले में सुखेत मॉडल पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा। बिहार के नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर यानी कि भगवान बुद्ध की मूर्ति को किस देश से वापस लाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली से। बिहार से चोरी हुई 1200 वर्ष पुरानी भगवान अवलोकितेश्वर की मूर्ति को इटली से वापस लाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजनी कुमार सिंह को। बिहार संग्रहालय का महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखपुरा में। बिहार के शेखपुरा में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है और शेखपुरा के वनावरण का प्रतिशत है 0.17%। याद रखेंगे इसे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी शेखपुरा में ही सबसे कम वनावरण है, 1.19 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2,37,691.19 करोड़। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 618.63 हजार करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 618.63 हजार करोड़ रुपए रहा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिवहर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के शिवहर में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17.95 लाख टन।
ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।